वो फ़ोन आते ही मैं पास ही में था, यहाँ आके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। यहाँ रसायनशाला में उपलब्ध 4 सिलेंडर हमने खाली कर दिए। इनके समस्त कर्मचारियों हमने मिलकर पूरा प्रयास किया, लेकिन आग ने एक बार तो भीषण रूप धारण कर लिया था। गंज थाना अंतर्गत राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला में लगी आग। पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत व आयुर्वेद रसायनशाला कर्मियों की सजगता से आग पर पाया गया काबू। रामनगर पुष्कर रोड अद्वैत आश्रम के पास राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई। दरअसल आग रसायनशाला के खाली स्थान पर पड़े कचरे में लगी। मौके पर मौजूद प्रभारी सत्यनारायण ने तत्काल चिकित्सक डॉक्टर बाबूलाल कुमावत और पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत को घटना की सूचना दी। मौके पर पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत तत्काल पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। इससे पूर्व रसायनशाला में मौजूद अग्निशामक यंत्रों व पानी की मोटर से आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए, जिससे आग ज़्यादा दूर नहीं फैल सकी और आग पर काबू पा लिया गया। पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने बताया कि लोगों की सजगता और फायर ब्रिगेड के तत्काल पहुंचने से आग विकराल रूप नहीं ले सकी और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। कचरे में लगी आग को बुझा दिया गया है, जिससे आग ज़्यादा दूर नहीं फैली और ना ही कोई जनहानि हुई है। किस तरह की सूचना मिली? क्या ये पुष्कर रोड के ऊपर आयुर्वेद राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला है। ये राजस्थान की एक बड़ी आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने की सरकारी रसायनशाला है। अभी शाम को इनके अधीक्षक महोदय दीक्षित जी का फ़ोन आया कि पीछे सूखी लकड़ियाँ और कचरे में आग लग गई है। वो फ़ोन आते ही मैं पास ही में था, यहाँ आके फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। यहाँ रसायनशाला में उपलब्ध 4 सिलेंडर हमने खाली कर दिए। इनके समस्त कर्मचारियों हमने मिलकर पूरा प्रयास किया, लेकिन आग ने एक बार तो भीषण रूप धारण कर लिया था। लेकिन 2 फायर ब्रिगेड की सजगता और इनके पूरा स्टाफ और अधिकारीगण यहाँ आ गए। इन्होंने तुरंत सिलेंडर और पानी के पाइप लगाए, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। पीछे कंडम गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तक आग पहुँच रही थी, लेकिन नहीं पहुँच पाई। दवाइयों के गोदाम तक भी आग नहीं पहुँच पाई। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के अधीक्षक महोदय जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की, कर्मचारी जिन्होंने तुरंत सिलेंडर खाली किया। हमारी नगर निगम के फायर ब्रिगेड की मैं सराहना करता हूँ कि सूचना मिलते 5 से 7 मिनट में आ गई और 2 गाड़ियों ने मिलकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अगर आग और फैलती तो पीछे मकान है, साइड में इनका गोदाम है, नुकसान बड़ा हो सकता था, लेकिन किसी प्रकार का कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि, आर्थिक हानि नहीं हुई है। रसायनशाला के व्यवस्थापक अखिलानंद दीक्षित और डॉक्टर बाबूलाल कुमावत ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली वह मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। आग से किसी तरह का कोई नुकसान या जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। ये अभी लगभग 1 घंटा पहले सुरक्षा गार्ड जो हैं उन्होंने फ़ोन पे बताया कि पीछे जो कचरा है या पीछे खाली जगह है और जहाँ पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां गिरी रहती हैं कि वहाँ आग लगी हुई है। तो उसी समय मैं तुरंत घर से रवाना हो गया और हमारे पार्षद महोदय आदरणीय ज्ञान जी भाई साहब को भी फ़ोन किया, दमकल को फ़ोन किया और यहाँ जो सुरक्षा के लिए गैस के सिलेंडर अग्निशामक लगे हुए हैं उनसे आग बुझाने की कोशिश की एवं जो मोटर है पानी की उससे पानी चालू किया, जिससे कचरे में आग आगे नहीं बढ़ पाई। तब तक फायर ब्रिगेड दमकल विभाग का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ एवं हमारे ज्ञान जी भाई साहब पार्षद साहब का, उन्होंने भी हमारी तुरंत सहायता की और तुरंत मौके पे आके आग बुझाने में हमारी मदद की। और यहाँ इस आग से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, केवल कचरा जो है वो कारण सामने आया कि आग किस तरीके से लगी। अब कारण तो यहाँ क्योंकि पीछे खाली है और पास में मकान है पीछे बने हुए, तो आग का ऐसा कोई कारण तो समझ में नहीं आता कि किस कारण से लगी होगी। गर्म हो सकता है गर्मी की वजह से या आग पर काबू पा लिया गया। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया और आग को फैलने से भी अग्निशमन एवं की सेवाएं तुरंत आ गई थी। उससे हाँ जी, पुलिस आ गई है। हाँ पुलिस आ गई है। नहीं, थाना पुलिस तो शायद नहीं आई। उन्हें सूचना दमकल विभाग को सूचना दी थी, पार्षद साहब ने सूचना दी थी और यहाँ आग पे हम काबू पा रहे थे, क्योंकि जो भी सिलेंडर वगैरह हमारे पास हैं उससे जो है वो आग कचरे से बाहर नहीं निकल पाई। आपका नाम?
सर ये हॉस्पिटल पूरी ऑफिस की छुट्टी हो गई थी, हम सब लोग घर चले गए थे। उसके बाद में अभी सूचना दी सत्यनारायण जी ने, प्रभारी जी ने, कि आग लग गई है। तो मैं भी घर से भागा भागा चंद्रप्रकाश नगर से आया। तो चलो भगवान का शुक्रिया रहा, कुछ नुकसान नहीं हुआ, खाली ये जो आग और पत्ते यही कचरा फचरा जला, बाकी आग पे काबू पा लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण सामने आया सर, आग कैसे लगी? अब हमारे कोई कर्मचारी तो इधर रहते नहीं है, अब पीछे वाले जो रहते हैं घर वाले, इनसे कहीं कोई इंसिडेंट हो गया हो तो पता नहीं है, ये बात है सर। आपको कैसे सूचना मिली कि आग लगी? ने सत्यनारायण जी प्रभारी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आग लगी है सर। तो मैं वहाँ चंद्रप्रकाश नगर से यहाँ भागा भागा आया। कौन सी जगह है ये तो अभी हमारे रसायनशाला है। किस जगह? रामनगर पुष्कर रोड, अद्वैत नगर के सामने। सर हमें यहाँ के जो पार्षद साहब है ज्ञान सारस्वत जी, उन्होंने कॉल किया था फायर स्टेशन पर कि सूचना मिली थी कि ये जो आयुर्वेद है इसके जो कबाड़ पड़ा लकड़ी वगैरह इसका, तो उसमें आग लगी है। तो सूचना मिलते ही हमने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रवाना किया और यहाँ पे आके हमने आग पे काबू पाया। कोई हानि वगैरह तो नहीं हुई? कोई जनहानि नहीं हुई सर, कुछ भी हानि नहीं है। खाली किस जगह आए आप लोग? ये फायसागर रोड पे है, पुष्कर रोड। ये पुष्कर रोड अच्छा, अद्वैत आश्रम के पास में है सर।